राम राम दोस्तों, मेरे चैनल अर्चना स्टिचिंग में आपका स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे होंगे। अच्छा, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सिलाई में मन नहीं लगता, ये हमारा टॉपिक है। सिलाई में मन नहीं लगता, ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होता है, ये सब दिन का सबका आदत है। जितनी भी लेडीज होती हैं सबका यही आदत होता है। लेकिन कुछ की मजबूरियां होती हैं कि हमें काम करना पड़ता है, या हमारे शौक होते हैं कि उसके लिए हम काम करते हैं। जब तक हमारा शौक रहता है तब तक हम अपना काम अच्छे से मन लगा के करते हैं। और उसके बाद जब हमारा काम हो जाता है तो हमारा मन हट जाता है उस काम से। यही होता है, जब हम सीखते हैं तब उस टाइम हमारा बहुत अच्छा लगता है कि हम क्या क्या सीख लें, क्या क्या करें, क्योंकि वो हमारा शौक होता है। उसके बाद जब हमें आ जाती है तो हम उसमें अपनी जो है कि आदतें से मजबूर, आलस आती है, मन नहीं करता। ये होता है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो सिलने का भी मन नहीं होता है। तो आप जानिए कि आपका मन क्यों नहीं कर रहा है, कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं इसलिए आपका मन नहीं करता, या फिर फ्री का सब सिलवाते हैं इसलिए भी बहुत लोग का मन नहीं करता सिलने का, या फिर घर में काम होता है उसकी वजह से भी होता है। लेकिन हमारे पास जब काम होते हैं तो हमें ये सब बहाने की जरूरत नहीं होती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले, जब पैसे नहीं मिलते थे तो मुझे सिलने में अच्छा नहीं लगता था। हमें ये नोटिस करना चाहिए, पहला यही हमारा नोटिस करिए कि आप पहले किस तरीके से काम करने का आपका मन नहीं करता है। जब फ्री का सिलते हैं तब मन नहीं करता, या तो फिर अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा हमें काम हो जाता है, उसकी वजह से नहीं सिलने का मन करता। लेकिन मैं आप लोग से एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग देखिए, अगर हाउस वाइफ हैं तो अगर आपका मन करे या ना करे, फिर भी अगर आपके अंदर सिलाई का टैलेंट है तो आप ज़रूर टाइम निकाल के अपने सिलाई के हुनर को निखारिए। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रोज काम करेंगे तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि हम आज अपना ये काम नहीं किए हैं, थोड़ा टाइम हम उसको देंगे। अगर वही आलस करती रहेंगी तो ये काम नहीं हो पाएगा। और ये सब काम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ में हुनर है तो उसको निखारिए और दो पैसे उससे अर्निंग करिए। मेरा सभी बहनों से, और जो लड़कियां हैं चाहे वो पढ़ रही हैं या ग्रेजुएशन कर रही हैं या तो सिलाई भी सीख रही हैं, तो एक ऐसा हुनर होना चाहिए जो हमें बाद में काम दे। देखिए, हम जब तक अपने माँ बाप के घर पे रहते हैं तो हमें इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही जब हमारा शादी हो जाता है, अगर हमें फैमिली, हमारे हस्बैंड का अच्छा सैलरी है या तो काम है अच्छा है, तब तो हमें पैसों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं हुआ, या तो हमारे हस्बैंड की नौकरी अच्छी नहीं है, या तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है पैसों का, कि जिससे मेरे घर में अर्निंग बहुत कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। पहले तो हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो कम खर्चा होता है, उसमें तो मान लो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब वही हमारा फैमिली प्लानिंग स्टार्ट होता है, हमारे बच्चे होते हैं, तब हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तब हमारा ये हुनर हमें अपना पैर पे खड़ा करने का एक बहुत ही अच्छा, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही अच्छा भी होता है कि हमने ये टैलेंट हमारे अंदर है, हम उसका यूज करके दो पैसे अपने अर्निंग कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पहले शादी करके आई थी। मैं आप लोग को बताती हूँ, मेरा रियल स्टोरी है, ये नहीं है कि मैं बना के रही हूँ। हम जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, सबके घर पे ऐसा होता है। मैं अपने पापा के घर पे थी, माँ के घर पे थी, तो मुझे कभी पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी मिल जाते थे और मैं वहाँ पे सिलाई भी करती थी, वो मैं पैसा अपना बचा के रखती थी। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ससुराल में जाकर ये काम करना पड़ेगा। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाहर वालों का भी कपड़ा सिलूंगी। मैं तो सिर्फ अपने घर का, अपनी सास का, ननद का, अपनी मम्मी का, भाभी का, सबका कपड़ा सिलती थी। लेकिन मैं बाहर का कपड़ा नहीं सिलती थी गाँव में आके। मेरे शादी होने के बाद
फिर जब मेरा बच्चा हुआ पहला वाला, उसके बाद से मुझे पैसों की कमी होने लगी। मेरे हस्बैंड का भी जॉब अच्छा नहीं था। 6,000 रुपये वो पहले कमाते थे, वो भी बहुत ही कड़ी में धूप में खड़े होकर सरिया का जो काम होता है, जो ढलैया होता है तो उसमें सरिये का काम होता है, वो करते थे। साइकिल से जाते थे बनारस, वहाँ से काम करते थे। बहुत ही दिक्कत होती थी। तब मैंने सोचा कि मुझे भी तो सिलाई आती है। अगर मैं घर में बैठी हूँ, अगर मुझे 2 पैसे किधर से भी आते हैं तो मुझे अच्छा होगा। मेरे घर में जो लेडीज आती थी, मैं तो इतना बाहर निकलती नहीं थी। हमारे गांव में यही होता है कि जब हम नए नए होते हैं, साल 2 साल 3 साल के बाद ही बाहर निकलते हैं। तो परिचय भी हमारा इतना किसी से नहीं था, लेकिन घर में जो लड़कियां या तो फिर लेडीज लोग आती थी तो मैं उनसे बात करती थी कि अगर आपको कपड़ा सिलवाना होगा तो बोलिएगा, मैं सिलती हूँ। तब मैंने धीरे धीरे अपना इस तरीके से परिचय किया। तब एक एक दो दो कपड़े मिलते थे। फिर यहाँ पे सिलती भी थी तो बहुत ही शिकायत भी आती थी कि आपने ब्लाउज सही नहीं सिला है, ऐसे वैसे। तो मेरा मन बहुत ही टूट जाता था कि अभी कैसे भी सिल भी रही हूँ तो ये लोग बोले नहीं सही है। तो ऐसा करते करते 2-3 ग्राहक आते थे, मैं सिल के देती थी। किसी का ठीक भी हो जाता था, किसी को प्रॉब्लम होती थी तो मैं बोलती थी कि आप लाइए, मैं उसको बना दूंगी। मैं अपनी तरफ से कोई गलती नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर भी होता था, कभी 1 कभी 2 या तो फिर एक एक हफ्ते में 1-2 मिलते थे। जिसका सिलाई जो बोलते हैं सादे वाले पीस वाला ब्लाउज होती है, उसका हमारे यहाँ 30 रुपये था उस वक्त। उसमें मैं सिलती थी। उसमें भी सिलने के बाद मुझे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती थी। और अस्तर वाला जो ब्लाउज था, वो लोग अगर अस्तर देती थी तो मुझे 50 रुपये देती थी। अगर मैं अस्तर नहीं देती थी तो मैं 80 रुपये लेती थी, अपना अस्तर लगा के, लेस वगैरह लगा के। तो इतनी सिलाई मेरी थी। उसमें भी बहुत लोग को ये होता था कि आपकी सिलाई नहीं सही है, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से मैं सिलते सिलते आज मुझे लगता है कि 6-7 साल हो गया होगा मुझे सिलाई करते हुए। अब मेरी सिलाई बहुत ही परफेक्ट है और फिनिशिंग के साथ है। कितने दूर दूर से लोग आते हैं अब सिलवाने के लिए। अब इसी तरह मेरा पहचान बन गया। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ये बिजनेस इतना आगे बढ़ जाएगा। अब ऐसा है कि मुझे दिन भर 1-2 डेली के ऑर्डर आते हैं। मेरे पास हमेशा कपड़ा रहता है। इसी तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं डेली जब काम करने लगी तो मेरी स्पीड भी बढ़ने लगी और मेरा मन भी लगता है काम करने में। जिस तरीके से हम अपना रोज डेली का खाना बनाते हैं, कपड़े धुलते हैं, बच्चों का टिफिन बनाते हैं, हमारा काम ज़रूरी है ना। इसी तरह आप थोड़ा टाइम निकालिए, अपने भी हुनर को निखारिए। आपके अंदर चाहे जो भी टैलेंट हो, चाहे ब्यूटी पार्लर करती हूँ, चाहे सिलाई करती हूँ, चाहे कढ़ाई करती हूँ, चाहे पढ़ाती हूँ, जो भी टैलेंट है आप उसमें अपना करियर देखिए। 2 पैसे की अर्निंग कीजिए और सेविंग कीजिए। सेविंग के लिए मैं भी बोलूँगी बहुत ज़रूरी है। आज कल तो मेरे साथ एक घटना हो गया। कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मेरे भाई जो है मुंबई में रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। फ़ोन आने के बाद मुझे बहुत ही ख़राब लगा और मैंने रील्स बना लिया था, लेकिन एडिटिंग नहीं की थी, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। कल बहुत ही रोना भी आ रहा था। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उनको चोटें भी बहुत लगी है। अंदरूनी चोटें बोलते हैं जो, बाहर से तो फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से बहुत ही चोट लगा है और थोड़ा बहुत जख्म भी लगा है। ऑटो ड्राइवर है हमारे। वही बोलती हूँ ना कि अगर हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हर तरफ से हमें अगर काम आते हैं तो हमें उन काम को अपने ज़िंदगी में करना चाहिए। 2 पैसे बचाइए क्योंकि बहुत ज़रूरी है 2 पैसे बचाना। आज मेरी भाभी और उनके 2-3 बच्चे हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं। मेरे भी बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है कि हम लोग भी उतना मदद कर पाएँ, लेकिन मेरे पास अगर होते पैसे तो मैं उनको दे देती, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा भी फैमिली का कुछ अच्छा नहीं है। हमारे हस्बैंड भी अच्छी खासी इनकम नहीं है, मेरी भी उतनी इनकम नहीं हो पाती है। जितना होता है हम लोग का, जितने घर गृहस्थी चलाने के लिए उतना ज़रूरत में ख़त्म हो जाते हैं। 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, प्लस में अपना काम है। एक हमारे ऑटो है, उसका भी गाड़ी का किस्त आता है हर महीने 10,000 है।
वो सब भरने में, खर्चे करने में हमारे पास बचत नहीं हो पाती। अगर सिलाई का भी काम नहीं करती तो मेरे खर्चा निकलना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए मैंने सब तकलीफ़ें झेल के काम स्टार्ट किया। वही मेरी भाभी है, वो भी कुछ नहीं करती है घर में। मेरा भाई था, वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा चला के अपने घर का खर्चा वो चलाते थे। लेकिन आज उनके रिक्शे का भी एक्सीडेंट हो गया, उनका भी हालत बहुत ख़राब है। परसों के वो एडमिट है, 2 दिन हो गया उनको भर्ती हुए। अभी भी कोई हालत में सुधार नहीं है, आज डिस्चार्ज शायद करेंगे। इसीलिए बोलती हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ज़रूर उसको निखारिए, तो पैसे की अर्निंग कीजिए। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। अगर हमारे पास सेविंग रहेगी तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये देखिए, देखते देखते मेरा ब्लाउज भी कंप्लीट हो गया। मैंने एक ही ब्लाउज कल कंप्लीट किया क्योंकि काम में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो भी आपके अंदर हुनर है उसको निखारिए और करिए, 2 पैसे बचाइए और रखिए। हम मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं लाती रहूँगी, लेकिन थोड़ा मेरा माइंड डिस्टर्ब था कल, इसलिए मेरा वीडियो कॉल नहीं आ पाया था। और ऐसा होता है, इसीलिए मैं तो बहुत ही सोचती हूँ कि जिसको भी जो टैलेंट है वो निखारिए और करिए, 2 पैसे की अर्निंग कीजिए। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक पे। बाय बाय।